पिछले कुछ दिनों में चर्चाएं तो जरूर हुई होंगी। इस वक्त आपके खेमे में टोटल स्ट्रेंथ कितना है, पहले ये बताइए दर्शकों को। अभी इसी वक्त टोटल स्ट्रेंथ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 61 अभी स्ट्रेंथ है और ये भी आगे बढ़ता जाएगा। अगर दर्शकों को थोड़ा सा बताइए, इससे पहले भी आपने कहा है उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया था विधानसभा में, लेकिन सबसे बड़ा इशू मुद्दा इस रेबल कैंप में क्या है? आप अभी भी मानते हैं ममता बनर्जी आपके लीडर हैं और आप तृणमूल कांग्रेस में रह के ये काम करना चाहते हैं? देखिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि खास करके ये जो हम लोग जो इकट्ठे हुए उस दिन जो स्पीकर के पास गए, सब लोगों का ही कहना था कि ये जो कलेक्टिव है, इंडिविजुअल रुझान के खिलाफ जो कलेक्टिविज्म, तो ये कलेक्टिविज्म के तहत ही हम लोग चलना चाहते हैं। खास करके 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो ममता बनर्जी का बनाया हुआ तृणमूल स्तर का जो पार्टी था, वो पार्टी हाईजैक हो गया। अभिषेक बनर्जी का जो कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेसी, तो इस कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो असली तृणमूल था, वो असली तृणमूल सिमट गया। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका स्ट्रेंथ ही है ग्रास रूट, वो पॉलिटिकल पार्टी एक कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेसी का जो अंधा गली है, एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से और एक जगह, ऐसे जो सिचुएशन पैदा हुआ उसका ही मैनिफेस्टेशन बहुत सारे दिख है। मगर खास करके जो मैनिफेस्टेशन विधानसभा चुनाव में आया कि ये जो, और सबसे जो बड़ी बात है 6 तारीख जब हम लोग गए थे दीदी का घर में मीटिंग करने के लिए, नया चुने हुए विधायक, कोई रेजोल्यूशन ऐसा हुआ नहीं था कि कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, कौन प्रतिपक्ष का चीफ व्हिप होगा, कौन डेप्यूटी लीडर होगा। एक ही रेजोल्यूशन लिया गया था कि पूरी चुनाव के दरमियान अभिषेक बनर्जी का जो एफोर्ट है, सबसे ज्यादा एफोर्ट उनका ही है, तो उनके लिए सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, सब लोग खड़ा होने के लिए राजी नहीं था, इसीलिए दूसरी बार बोलना पड़ा कि खड़ा हुई और रेजोल्यूशन लिखिए, ताली दीजिए, स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग, मैं ही जैसा, मैं भी खड़ा हुआ, मगर इट वाज नॉट ए फुल फ्लेजेड ओवेशन। मैं पीछे था, मगर थोड़ा सा आधा खड़ा हुआ बोल सकते हैं, चेयर से पूरा सीधा होकर खड़ा नहीं हुआ, फिर बैठ गया। मगर उस दिन देखे थे हम लोग, हमारा बागनान का विधायक अरुणाव सेन, राजा सेन बैठे हुए थे, पूरा सब लोग देखा वो बैठे हुए, मगर वो उठा नहीं। तो एज फियर इज कंटेजियस सो इज करेज। तो उस दिन के बाद जो हादसा फिर हुआ, फिर 19 तारीख मीटिंग हुआ। 19 तारीख मीटिंग में बोला गया कि आप लोग डेट देंगे 6 तारीख। तो आप पूछ सकते हैं हम लोग क्यों अपोज नहीं किए? तृणमूल के अंदर, कालीघाट के अंदर बैठ के वहां अपोज करने का स्थिति तब भी नहीं था। तो फिर जब ऐसा और बार बार जब बोला जा रहा था कि 6 तारीख का डेट लिखना है, 6 तारीख का डेट लिखना है, तो मैं और संदीपन बगल में बैठा था, तो हम लोग को लग रहा था सब ठीक नहीं है। फिर जब खाता आया, देखा बहुत सारे जो सिग्नेचर है, आदमी नहीं है, सिग्नेचर किया गया है, ब्लॉक लेटर्स में लिख दिया गया है। तो फिर जब मालूम हुआ, एक लिस्ट जमा हुआ है जिसमें वो 19 तारीख का सिग्नेचर ही 6 तारीख का वही लिस्ट जमा हो गया। तो हम लोग को लगा था क्योंकि देखिए 19 तारीख का मीटिंग में मैं भी खड़ा हुआ था, संदीपन भी खड़ा हुए थे, ये फलता के बारे में बात करने के लिए। फलता का दूसरी चरण का जब चुनाव हुआ, उस चरण में तो अभिषेक जी घर से निकले नहीं, घर में ही सिमट गए थे। उसके पहले जो ओरिजिनल 29 तारीख का जो चुनाव था, उस 29 तारीख का चुनाव का पहले जब वो गए थे फलता में, तो क्या बोले थे, हम सब लोगों को मालूम है, आपको भी मालूम है, कि जहांगीर बहुत दिनों से मुझसे मांग कर रहा है एक इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम का, और खास करके 4 तारीख जब रिजल्ट्स आएगा, बहुत लोगों का हार्ट अटैक होगा और इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम का जरूरत पड़ेगा।
तो जहांगीर चोजन वन, तो अभिषेक जी का चोजन वन जहांगीर भाग गया, ऐसे समय में भाग गया कि यू कैन पुट अप ए कैंडिडेट, वॉक ओवर हो गया। तो हम लोग पूछे थे कि जहांगीर का खिलाफ क्या कार्रवाई होगा, और जहांगीर के लिए जहांगीर का मांग था, इसीलिए इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम हो रहा था। तो अब इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम क्या अभिषेक जी बना देंगे? खास करके ये जो एरोगेंस है, दिस इज एक्चुअली एरोगेंस। नहीं, आप जो कह रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है जीत का बिल्कुल ऋतुव्रत जी, आप जो कह रहे हैं इससे साफ हो रहा है कि जिस तरह का लीडरशिप अभिषेक बनर्जी दे रहे थे उसको लेके बहुत सारा सवाल है, लेकिन पार्टी के अंदर ये सवाल आपने इससे पहले उठाया क्यों नहीं? हाँ, गुड क्वेश्चन कि पार्टी के अंदर में ये सवाल उठाया कि नहीं। देखिए, पार्टी तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक जी जब ने अपने जिम्मेवारी संभाला, धीरे धीरे ये पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी से एक कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी बन गया। मैं एकदम डेट बताकर आपको बोलूंगा। देखिए, मैं राज्यसभा का 15 महीने के लिए तृणमूल मुझे भेजा था। 2024 का 7 दिसंबर मेरा नाम अनाउंस हुआ था, और उस दिन अभिषेक जी का एक फोन आया था कांग्रेचुलेट करने के लिए। तो मैं उनको पूछा था कि मेरा एक अपॉइंटमेंट चाहिए, एक अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है, मेरा कुछ उन लोगों को बोलना है। तो ये जो अपॉइंटमेंट मांगे थे 2024 का दिसंबर महीने का 7 तारीख, पूरी 2025 गुजर गया। 3 बार पार्लियामेंट के दरमियान, सेशन के दरमियान उनसे मुलाकात हुआ। 3 बार ही बोले कि एक अपॉइंटमेंट आपको बोले थे, तो हर बार बोला गया आपके पास फोन जाएगा। फिर 2025 हो गया, 26 जिस दिन असेंबली में जहांगीर के खिलाफ पहली बोले, वो 19 तारीख के बाद ही होगा। उस दिन कालीघाट में मुझे अपॉइंटमेंट मिला। तो एक एमपी को, फिर एक एमएलए, मेरा एमपी टर्म खत्म होने के बाद मैं एमएलए चुना। मैं एमएलए बनने के बाद मैं पूछा नहीं, मगर एमपी रहते हुए एक एमपी को अगर 15-16 महीने में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी से एक अपॉइंटमेंट बार बार बोलने से भी नहीं मिलेगा, और मेरे पास अभी वो मैसेजेस भी है कि मैं मांगा था। और देखिए, रिपोर्टिंग का जहां तक सवाल है, रिपोर्टिंग तो करना पड़ता था आईपैक को। गोदरेज वाटर साइड में आईपैक का एक जो स्ट्रक्चर है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। मतलब आप कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जो आप ही के पार्टी के सेकंड इन कमान माने जाते हैं, उनके साथ कोई कनेक्शन ही आप लोगों का नहीं था, आप पहुंच ही नहीं सकते थे उनके पास? आई कैन टेल अबाउट माई सेल्फ ओनली। मैं तो डेट ही बता दिया, 2024 का 7 दिसंबर अपॉइंटमेंट मांगे थे। 2026 का मई महीने में लास्ट वीक में जाकर वो अपॉइंटमेंट मिला, वो भी मीडिया